आज से नया सिलसिला कलाम सरकार की मोहब्बत में, सरकार की मार्फत में, सरकार के इश्क में एक नया चिराग जलाने की मेरी एक कोशिश है। आप सबका मैं नहायत मशकूर हूँ कि आप सबकी समातें मुझ जैसे हकीर की कि लफ्ज़ों को इतनी अजमत, इतना मकाम देती हैं, और आप सुने और आपके दिलों में सरकार की मोहब्बत जांगुज़ी हो, जो शायद पहले ही जांगुज़ी है, जो आपकी खलकत में शामिल है। मेरा फ़र्ज़, मेरे लफ्ज़, मेरी कावश सिर्फ इतनी है कि वो मोहब्बत का समंदर कभी ठंडा ना पड़े। वो मुसलसल एक दिए की मानद आपके दिल को गरमाता रहे, आपको याद आता रहे कि हम किसी के इश्क में मुब्तला हिजर की एक लंबी मंजिल काट रहे हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि एक नया सिलसिले कलाम है, और वो नया सिलसिले कलाम ये है कि आज से हम सरकार साहिबुल ज़मान अजल अल्लाह ताला फ़रज शरीफ के इसमें मुबारक की तशरीह करने की कोशिश करेंगे। ये गुफ्तगू जितनी भी होगी सरकार के इसमें मुबारक पे होगी। आज का पहला इस्म जिस पे मैं कोशिश करूँगा कि इसको तशरीह करके आप तक पहुँचा सकूँ, वो इस्म मुबारक अब्दुल्ला है। आपको मालूम है कि ये एक लफ्ज़ कई मायने के हामिल होता है। इसी तरह मुख्तलिफ अलूम फ़नून में एक ही वर्ड की मुख्तलिफ डेफिनेशन भी हो सकती हैं। जिस इस्म के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो इस्म मुबारक अब्दुल्ला एक मुरक्कब इस्म है। मुरक्कब उसे कहते हैं कि जिसमें दो अल्फाज तरकीब पजीर हों, दो लफ्ज़ों से मिलकर एक बने, दो हरूफ नहीं दो लफ्ज़, जो दो अलग अलग अपनी डेफिनेशन के लिहाज से मुकम्मल तौर पर एक लफ्ज़ के मेयार पे पूरा उतरता है, उसे मुरक्कब कहते हैं। मतलब सरकार का ये इस्म मुबारक तरकीब याफ्ता है। देखने में ये इस्म मुबारक इंतहाई अवलीन और आला सतह पर इब्तदाई सतह का अकीदा पेश करता है, मगर यही तो मेरे मालिक का करम है, मेरे मालिक की शान है कि हर फजीलत जो दुनिया की नज़र में शायद छोटी होती है, दर हकीकत उसमें समंदर मौजे मार रहा होता है कि अकल हैरान रह जाती है। सबसे पहले मुनासिब होगा कि लफ्ज़ अब्द के बारे में ज़िक्र करूं। बात यह है कि लफ्ज़ अब्द कई अलूम में बतौर इस्तिलाह इस्तेमाल हुआ है। मतलब अलूम फ़िक़्ह में, अलूम इरफानियात से लेकर आज के जदीद तरीन अलूम में ये लफ्ज़ बतौर इस्तिलाह ही इस्तेमाल हुआ है। इल्म फ़िक़्ह में ये लफ्ज़ कदीम गुलामी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब्द यानी उस इंसान को कहते थे कोई शख्स किसी को कुछ दे कर खरीद ले या इसे बख्शिश दे और वो इसे गुलाम बना ले। इसकी जिद हुर है, आज़ाद, जैसा कि कलाम इलाही में फरमाया गया है, अल हुर्रु बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्द। ये गुलाम इस दौर में मौजूद नहीं जिसमें मैं और आप सांस ले रहे हैं, मगर ये शायद 1 या 2 सदी रही है, मगर यूरोप में। फिर इसके खिलाफ तहरीकें चली, हज़ारों लोग इस तहरीक में कत्ल हो गए। फिर 1917 के बाद ये गुलामी जो पूरी इंसानियत के गले में तोक थी, ख़त्म हो गई। याद रहे कि ये वही तहरीक है, ये तहरीक यूरोप ने चलाकर ख़त्म नहीं की, ये वो तहरीक है जो ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाई थी, और इंसानियत की आज़ादी के लिए कई गुनाहों का कुफारा गुलाम को आज़ाद करना करार दिया। इंसान के अमाल का पैमाना इंसान की गुलामी को करार दिया। इसको इंसानियत की आज़ादी की बुनियाद रख दी मेरे रसूल ने। वो गुलामों और कनीज़ों का सिस्टम तकरीबन 2 सदियों पहले ख़त्म हो गया। अगर माजी में गुलामी के वाक़यात को देखना हो तो तारीख़ खून से रंगीन ही नज़र आती है। आज भी अगर कोई तारीख़ इंसानियत को फिशार दे तो गुलामों का खून ही बहेगा, और अगर आज भी तारीख़ इस्लाम को निचोड़ कर देखें तो खून सादात दिखने लगता है। यह बदकिस्मती है हमारी। यहाँ पे सरकार की इसमी तरकीब को हम इल्म इरफानियात में जांचने की कोशिश करेंगे, परखने की कोशिश करेंगे, इस हवाले से कि सरकार के इस्म की असल हकीकत के करीब तर जा सकें।